रफ्तार हो सके, लेकिन निश्चित तौर पर एक नई उड़ान, नई रफ्तार ये पूरा एयरपोर्ट देने वाला है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। शिलान्यास करने वाले हैं प्रधानमंत्री, यानी आधारशिला रखेंगे। और पीएम का एक किसी भी शिलान्यास के मौके पर एक अपना सिग्नेचर स्टाइल होता है। सबसे पहले वहां के जो ऑफिसर्स होते हैं, वहां के जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनसे पूरे प्रोजेक्ट के बारे में समझते हैं, प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दिया जाता है और उसके बाद फिर शिलान्यास करते हैं। थोड़ी देर में पीएम मोदी एयरपोर्ट का शिलान्यास करने वाले हैं। शिलान्यास के बाद पीएम मोदी एक बड़ी रैली को भी संबोधित करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस मौके पर मौजूद हैं। और अब से कुछ देर में संबोधन भी होगा प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी सौगात पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, जिसका इंतजार पूरे उत्तर प्रदेश को और पूरे देश को है, उसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। शिलान्यास करेंगे वो जेवर एयरपोर्ट का और 2024 तक पहली उड़ान के लिए ये एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा। उससे पहले आप देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें, क्योंकि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए चुनाव से ठीक पहले ये सौगात अगर बीजेपी की ओर से केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से दिया जा रहा है। सीएम योगी मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, तो इसका कितना बड़ा संदेश जाएगा, इसका आप अंदाजा लगाइए। शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को भी संबोधित करने वाले हैं। और जैसा मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3D एनिमेशन के जरिए प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, जहां पर ज्यूरिख एयरपोर्ट के जितने भी ऑफिसर्स हैं या फिर जितने भी अधिकारी हैं ये पहुंचे हुए हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं ये प्रधानमंत्री के साथ में बातचीत कर रहे हैं। और इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर के बाद दुनिया के चौथे सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका शिलान्यास करने वाले हैं। पहला चरण 2024 में शुरू हो जाएगा और जब 2030 के आसपास ये एयरपोर्ट पूरी तरह से एक्सपेंशन ले चुका होगा, अपना विस्तार ले चुका होगा, तब चौथे नंबर का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पीछे छोड़कर, फ्लोरिडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पीछे छोड़कर, और इसका विस्तार कितने हेक्टेयर में किया गया है 3D एनिमेशन के जरिए प्रधानमंत्री को दिखाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास का वो भी समझ रहे हैं। जितने भी एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी है ये भी प्रधानमंत्री को बताया जा रहा है। जी हाँ, करीब 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम से, ये दावा बीजेपी लगातार कर रही है। और ये रोड मैप आप देख रहे हैं, इस प्रेजेंटेशन के जरिए बताया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से इस जेवर एयरपोर्ट की सौगात दी जा रही है। और 2024 में चूंकि पहला उड़ान का लक्ष्य रखा गया है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण, और कौन कौन से वो इलाके हैं जिन्हें फायदा मिलेगा वो भी आप देखिए। ये जो एयरपोर्ट है इससे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, गौतम बुद्ध नगर के साथ साथ बुलंदशहर, अलीगढ़, हापुड़, पूरे एनसीआर में औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलेगी, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये देखिए कितनी बड़ी भीड़ वहां पर जुटी हुई है, 1.5 लाख के करीब लोग वहां जुटे हैं, ऐसी जानकारी दी जा रही है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ रैली में जो लोग हैं पहुंचे हुए वो इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं इस मंच से। और दूसरी तरफ आप तस्वीर में देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और शिलान्यास अब से कुछ देर में होने वाला है जेवर एयरपोर्ट का। तो उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ये पूरा आयोजन कितना भव्य है उसका अंदाजा आप लगाइए, क्योंकि एक बड़ी तैयारी लंबे वक्त से की जा रही थी और आज वो मौका आ गया है जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। एशिया का सबसे बड़ा ये हवाई अड्डा, एक बड़ा निवेश जिसकी बात लगातार बीजेपी सरकार करती आई है। जब तक निवेश नहीं आएगा तब तक विकास नहीं होगा, और उसी विकास का संदेश देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। और पहले ही कहा जा चुका है योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि 30-35 साल से इस एयरपोर्ट का इंतजार उत्तर प्रदेश की जनता कर रही थी, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश कर रहा था, लेकिन पार्टियों में इच्छा शक्ति नहीं थी, पहले की सरकारों में इच्छा शक्ति नहीं थी। अब जाकर के ये सौगात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलने वाली है। और टाइमिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 महीने में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उससे पहले अगर ये सौगात मिल रही है तो समझिए कि बीजेपी को एक बड़े फायदे, बड़े माइलेज की संभावना, उम्मीद इस कार्यक्रम से। ये लाइव तस्वीरें आप ग्रेटर नोएडा से देख रहे हैं और इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की वजह से जो परेशानी झेलनी पड़ी है,
ये जो पूरा आयोजन है उससे एक बड़ा मैसेज ये जाएगा कि विकास के रास्ते पर अग्रसर है बीजेपी सरकार और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को और पूरे देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम है वो कितने महत्वपूर्ण है। बिहार में पीछे छोड़ दे, इस तरह के तमाम जो एयरपोर्ट उड़ीसा हो, पूर्वोत्तर के क्षेत्र में किस तरह से वो अब काम कर रहे हैं आम आदमी को। तो ये सीधी तस्वीरें आप देखिए 2022 में आर पार, लेकिन उससे पहले एक के बाद एक सौगात मिली है बीजेपी सरकार की ओर से आम लोगों को, चाहे वो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो बुंदेलखंड को दी हुई सौगातें हो, और उसके बाद आज जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उससे पहले वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं और वो पूरे प्रेजेंटेशन के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इससे कैसे रफ्तार मिलेगी, कौन कौन से इलाके हैं जहां पर इस एयरपोर्ट की वजह से लोगों की सहूलियत बढ़ेगी। क्योंकि पूरे दिल्ली में अब 70 किलोमीटर के दायरे में 3 एयरपोर्ट हो जाएंगे, आप समझिए, और उसकी वजह से जो पहले इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर जो दबाव है वो कम हो जाएगा, उस पर ट्रैफिक कम हो जाएगा और इसीलिए आम लोगों को सहूलियत बढ़ेगी। और इसके साथ ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इस पूरे इलाके वेस्टर्न यूपी में है उसे भी उस टारगेट के साथ काफी मदद मिलेगी। कोई भी कॉम्प्रोमाइज और इस जो वर्ल्ड लेवल की पूरी संभावना के साथ और इस पूरे विकास के सपने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जेवर पहुंचे हुए हैं और अब से कुछ देर में शिलान्यास करने वाले हैं। और फिर क्या कहते हैं मंच से प्रधानमंत्री, ये सुनना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और उससे पहले ये प्रेजेंटेशन देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संरचना जिसमें उत्तर प्रदेश का योगदान उल्लेखनीय है। इसी कड़ी में भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत जेवर में 5,800 हेक्टेयर भूमि पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण होने जा रहा है। ये देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। एनआईए में कई रनवे एक साथ कार्यरत होंगे जिनकी क्षमता प्रतिवर्ष 22 करोड़ से अधिक यात्रियों के प्रबंधन की होगी। इस विशाल परियोजना के विकास और समुचित कामकाज के संचालन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के संयुक्त उद्यम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का गठन हुआ। इस विशाल परियोजना की 1600 दिनों की यात्रा के दौरान 3,300 परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन की समुचित व्यवस्था की गई। कोरोना काल में भी एनआईए परियोजना के विकास की गति अभूतपूर्व रही और निश्चित समय में संपूर्ण प्रक्रिया को डिजिटल और वर्चुअल माध्यम से पूर्ण करने का कीर्तिमान स्थापित किया। तब से लेकर अब तक सभी संस्थाओं की सहभागिता के परिणाम स्वरूप पहले चरण में 1 लाख लोगों को 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और उसके बाद जैसे जैसे ये निर्माण कार्य बढ़ेंगे और भी लोगों को रोजगार मिलेगा, उसमें लोग जुड़ते चले जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर कमलों द्वारा का शिलान्यास संपन्न होने जा रहा है। पहले चरण में 2 सितंबर 2024 से उड़ी जाएगी, उड़ान भरेगी, लेकिन उसके आगे आगे एक्सपैंड होता रहेगा काम। विकास की रफ्तार इसी तरीके से बढ़ती रहेगी और जो टारगेट है वो करीब 40 साल का है। आगे भी इसमें एक्सपेंशन होता रहेगा और विस्तार होता रहेगा, लेकिन अभी 2024 से शुरुआत इसकी हो जाएगी और पहली उड़ान सितंबर से यहां से भरेगी। तस्वीर आप देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया तस्वीरों में दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का इंतजार था, जो कि पहुंच चुके हैं। और अब इस प्रोजेक्ट के बारे में एक एक बारीक से बारीक जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। और अब इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद ये जाना जाएगा, समझा जाएगा कि किस तरीके से लोगों के हित में ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहने वाला है। 2022 चुनाव को देखते हुए ये कदम खास रहने वाला है अब योगी सरकार का, यूपी सरकार का। और अब इसे किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता लेती है, क्योंकि विकास की रफ्तार तो नजर आती ही है, लोगों को बेहतर रोजगार के साधन भी नजर आते हैं। और जेवर एयरपोर्ट के बनने के बाद जो आसपास के एरियाज में व्यापार के रास्ते होंगे वो और बेहतर तरीके से खुलेंगे भी और उभर कर भी सामने आएंगे। लोगों को व्यापार का जरिया मिलेगा, व्यापार के इसमें विकल्प मिलेंगे। साथ ही जो शुरुआती जानकारी है, जो शुरुआती तौर पर नौकरी मिलेगी वो करीब 1 लाख लोगों को मिलेगी। और जैसे जैसे एक्सपेंशन होता रहेगा वैसे वैसे करीब 5 लाख, जो अभी तक का अनुमान है, 5 लाख लोगों को इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खुलने के बाद नौकरी मिलनी है।
हालांकि विपक्ष इसे अलग तरीके से देख रहा है और अलग तरीके से तंज भी किए जा रहे हैं, लेकिन आज की नजर में उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। आज शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, भूमि पूजन के लिए पहुंचे हुए हैं और अब जिस रफ्तार के साथ काम आगे बढ़ेगा उसे देखते हुए जरूर इसका फायदा 2022 में भी मिलेगा और 2024 में भी इसका फायदा मिलने वाला है, ऐसा जानकार भी कह रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा इन्हीं दिनों में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के दौरों पर भी जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोगों को तोहफे भी दे रहे हैं। बुलंदशहर में हमने देखा लोगों की पानी की समस्या किस तरीके से दूर की गई और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के तौर पर कैसे उत्तर प्रदेश के खासतौर से पूर्वांचल के लोगों को तोहफा मिला। और ये अब जब दिल्ली में 70 किलोमीटर की रेंज में 3 एयरपोर्ट होंगे तो लोग बड़ी सहूलियत इससे महसूस कर पाएंगे। क्योंकि अभी क्या होता था, अभी दिल्ली के आसपास के जो भी एरियाज होते हैं वहां इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ा जाता है, हालांकि गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट भी है, लेकिन अब जब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो आसपास के जो एरिया के लोग हैं उन्हें बहुत दूर यानी कि दिल्ली तक नहीं जाना होगा। साथ ही व्यापार के लिहाज से भी, नौकरी के लिहाज से भी ये कदम काफी ज्यादा अहम होगा। बाकी देशों से कनेक्टिविटी भी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी और हर तरीके से सहूलियत यहां लोगों के लिए रहने वाली है। साथ ही जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है उसके आसपास जो किसान थे जिनकी जमीन को अधिग्रहित किया गया उन्हें बेहतर मुआवजा मिला है, इसलिए भी लोगों के चेहरे की रौनक बढ़ी हुई है। और देश के प्रधानमंत्री आज जब पहुंच रहे हैं, हम लगातार तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। एक तरफ आप उस प्रोजेक्ट का रोडमैप एक तरीके से देख पा रहे हैं और वहां से प्रस्थान कर रहे हैं और यहाँ पर लोगों की भीड़ इस अनमोल पल का गवाह बनने के लिए तैयार है जब उत्तर प्रदेश को विकास की यह अनमोल सौगात मिलने जा रही है। भारी हुजूम जनता का न केवल इस अनमोल पल का गवाह बनने के लिए बल्कि प्रधानमंत्री जब इस एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे उस पल को देखने के लिए भी। उत्तर प्रदेश की नई पहचान नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। अपने प्रणाम तालियों के माध्यम से मंच तक पहुंचाइए। वातावरण की गतिविधियां बता रही हैं कि माननीय